नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। हम संस्कृत व्याकरण के अंदर अनुवाद प्रकरण में पढ़ रहे थे, तो हमने वर्तमान काल को और भूतकाल को वाक्य पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे भूतकाल का जो वाक्य है उनको। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वाक्य जो भूतकाल के वाक्य हैं उनको पहचानें, कैसे पहचानें। तो भूतकाल का जो वाक्य होगा, भूतकाल का वाक्य नाम से ही स्पष्ट है, जो भूत हो गया, जो पहले बीत गया, यानी ऐसा कार्य जो पहले हो चुका है उस काल को, उस समय को हम बीता हुआ समय कहेंगे। तो भूतकाल का जो वाक्य होगा उस वाक्य की जो पहचान होगी वह क्या होगी, यानी हमें कैसे पता चले कि भूतकाल का वाक्य है। तो भूतकाल के वाक्य के अंत में हमें मिलेगा या, ये, ता, था, ती, थी, इस प्रकार से हमें क्रिया के अंत में मिलेंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, जिस क्रिया के अंत में या, ये आएंगे तो वह वाक्य भूतकाल का होगा। और भूतकाल के वाक्यों में लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। कौन से लकार का? लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। लंग लकार का प्रयोग हम कौन से वाक्यों में करेंगे? भूतकाल के वाक्यों में करेंगे। तो भूतकाल के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें लंग लकार का जो रूप है, धातु रूप, वह हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी धातु को एक धातु को हम याद करेंगे। जैसे यहाँ पठ धातु लंग लकार का रूप लिखा है, तो ये जो भूतकाल यानी लंग लकार का जो रूप है वो कौन से काल में चलेगा? भूतकाल के वाक्यों में लगेगा। तो वही बात प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमें याद करना है। और बहुत गहन तरीके से हमें याद करना है, बिल्कुल आसान है। तो हम याद करेंगे पठ धातु का ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। इसमें एक स्थान पर लंग लकार में विसर्ग का प्रयोग होता है और बाकी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ये जो हलंत चिन्ह है इनको हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है, अपने जेहन में रखना है प्यारे छात्र छात्राओं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन हलंत है और यहाँ जो हलंत नहीं है, अगर हम इसको हलंत कर दें तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन ना होकर के प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो हलंत है इनको हमें याद रखना है। और लंग लकार का जो रूप होगा, जैसे हम ने अभी पढ़ा है ए पठ तय, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले क्या देखना है? यहाँ पर ए देखना है। यानी सबसे पहले जो ए लगा हुआ है वह कौन से लकार का? भूतकाल का है, लंग लकार का है। तो हम बिल्कुल आसान से जो वाक्य हैं उन वाक्यों को हम सीखेंगे। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये जो वाक्य है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो हिंदी वाक्य के अंत में या, ये यहाँ पर ई है, पढ़ी है, तो पता चल रहा है कि राम ने पुस्तक पहले पढ़ी है। तो बीता हुआ समय है, भूत बन गया, बीत गया जो समय वह चला गया, तो वो हम भूतकाल में लिखेंगे। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, इसको हम संस्कृत में बनाएंगे। तो राम का संस्कृत में होगा राम है, राम का राम है। अब क्या पढ़ी? पुस्तक, पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकम, राम ने पुस्तकम, पुस्तक, राम ने पुस्तकम, राम है पुस्तकम। अब राम ने पुस्तक पढ़ी तो हमें यहाँ देखना है राम प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन है, हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगानी है, ए पठत वाली लगानी है। यहाँ पर ए पठत, राम है पुस्तकम, ए पठत। इसी प्रकार ये जो वाक्य है दूसरा, तुम दोनों जयपुर गए,
यहाँ वाक्य दिया हुआ है तुम दोनों जयपुर गए, तो तुम दोनों संस्कृत में मध्यम पुरुष का है तुम दोनों, तो त्वम युवाम, त्वम एक वचन और युवाम, त्वम युवाम ये एक वचन और युवाम द्विवचन। यहां तुम दोनों है तो तुम दोनों हो गए। कहां जा रहे हैं? जयपुर, जयपुरम। कहां जा रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं। तुम दोनों युवाम और जयपुर जयपुरम। अब यहां हमें देखना है कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है, क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की आएगी। तो यहां हम देखते हैं मध्यम पुरुष और क्रिया यहां पर क्या है? अपठत्तम। और यहां क्या? तुम दोनों जयपुर गए। यहां क्या है? गए। तो गए क्रिया होगी गच्छ है, तो गच्छ धातु को हम बनाएंगे। गच्छ जो धातु है, गच्छ का अर्थ है जाना। यहां क्या है? यहां मध्यम पुरुष का हमें क्या देखना है? द्विवचन। मध्यम पुरुष का हमें क्या देखना? द्विवचन। तो प्यारे छात्र छात्राओं, यहां अपठत्तम है, हमें क्या करना है? हमें यहां पर अपठत्तम की जगह हमें बनाना है गच्छ धातु का रूप है। गच्छतम, हमें यह रूप बनाना है। बिल्कुल आसान है। अगर अपठत्तम वाला रूप, अगर पट धातु का याद है, उसको गच्छ धातु का रूप याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक रूप याद करेंगे, उसके बाद वैसे उनके समान अन्य रूप बन जाएंगे। जैसे अगच्छतम जो रूप बना है अपठत्तम की जगह, उसी प्रकार हम देखते हैं वे सब, ये जो अगला उदाहरण है, वे सब बालक घर गए। तो वे सब सहतौते वाला रूप याद है हमें, तो हमें लिखना है पुल्लिंग। बालक जो शब्द है वह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वे सब किसका होगा? स का वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। स तौ ते वो रूप हमें याद है। ते वे सब क्या है? बालक हैं। वे सब क्या है? बालक है। तो बालक को हमें क्या करना? बहुवचन बनाना। बालक को हम संस्कृत में हम बहुवचन बनाएंगे, बालक का बालका, ते बालका। अब हमें यहां देखना, यह है प्रथम पुरुष का बहुवचन, यह भी क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब क्रिया क्या आएगी? प्रथम पुरुष की बहुवचन आएगी। तो यहां क्या है? गया, गए। यहां गया क्रिया है, गच्छ क्रिया है। तो यहां जाना क्रिया है, तो यहां हम लगाएंगे प्रथम पुरुष का बहुवचन, पठन वाला। तो हम बनाएंगे गच्छ धातु का गच्छन। इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार हम अगला जो उदाहरण देखते हैं, जैसे पुष्पा विद्यालय गई। तो पुष्पा संस्कृत में हम बनाएंगे पुष्पा, पुष्पा का पुष्पा। यहां हमें देखना है इनके बाद विसर्ग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग में इस पुष्पा शब्द के बाद अगर हम विसर्ग लगा देंगे तो यह एक वचन नहीं होगा, यह बहुवचन बन जाएगा। यहाँ पुष्पा विद्यालय गई, यहाँ एक ही है, तो एक वचन है पुष्पा, और विद्यालय को हम बनाएंगे संस्कृत में विद्यालयम है। विद्यालय को हम बनाएंगे विद्यालयम, विद्यालयम। और पुष्पा प्रथम पुरुष एक वचन, तो गई तय। प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ पर अगर इस तय को हम हलंत नहीं करेंगे तो यह मध्यम पुरुष का बहुवचन बन जाएगा। जैसे हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, तो हम दोनों का उत्तम पुरुष और द्विवचन, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन। तो आवाम हम दोनों ने, और क्या पढ़ी? पुस्तक, पुस्तकम हम दोनों ने पुस्तकम। और अब यहाँ देखना है, यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो हमें क्या करना? उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया लगानी, पट धातु की
पैठाव, ए पठाव। इस प्रकार से हम भूतकाल के वाक्यों को बना सकते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।